आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं शहर चेन्नई में हूँ। 12 किताबें आज इजरा हो रही है। आइए जानते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहां पर तारीखी इमारतों के साथ साथ अदबी फजा भी मैसर आती है। तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन और तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशंस चेन्नई की जानिब से शामी दानिशवरों का एहतिमाम जेर निगरानी अल्लामा डॉक्टर सलाहुद्दीन मोहम्मद अयूब साहब, जेर सरपरस्ती हजरत हसन फयाज साहब, सदारत हजरत मुख्तार बदरी साहब, इफ्तिताही खिताब प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, मेहमानान खुसूसी जनाब यस फहीम अहमद IAS, डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मोहमिन कादरी रावबाली अल जिलानी साहब, डॉक्टर नयाज अहमद जमाली साहब करेंगे। इस्तकबालिया कलिमात डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब, निजामत अकबर जाहिद साहब और मेहमान एजाजी हजरत अलीम सबा नवीदी साहब के होगी। और तमग़े हासिल उम्र हजरत मुख्तार बदरी और हजरत हसन फयाज साहब की अदबी खिदमत के एतराफ में पेश किया जाएगा। ये हिंदुस्तान की पहली अदबी महफिल है जिसमें बैक वक्त 13 किताबों की रस्म इजरा हुई। उर्दू तारीख अदब में ये सुनहरी हरफों से लिखा जाए। किताब के नाम यूं है, नवाब वाला जा और मौलाना बहरुल उलूम उर्दू तमिल तारीख अदब उर्दू हिस्से दुम, अलीम सबा नवीदी के खुतूत, मुदीरान रसायल के नाम, दक्कन का अदबी मंजरनामा, उजली मुस्कुराहट, खवातीन तमिलनाडु की रोशन तहरीरें, सबा के गुंचे, अक्सर गालिब, काविशम, दानिश फराजी, एक मुफक्किर शायर, अपनी बात की सरहदें, कर्नाटक में नई शायरी। और रावी ने कहा कि किताबें रस्म इजरा होंगी और इस रस्म इजरा के बाद फौरन बाद मुशायरा अमल में आएगा। तेरी शान जल्ल जलालहू, तू नफस नफस, तू नजर नजर, तू नफस नफस, तू नजर नजर। तेरी शान जल्ल जलालहू, बज़ में शय से मोतियों से तोलेंगे लोग इनकी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं, उंगलियां तराशी हैं, फिर कलम बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इन्हें तालियों से नवाजें। मैं जिन्हें मौजूद किया था तकरीबन तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। आज की शाम बड़ी दिलनवाज है और यहाँ जलवा अफरोज मेहमानों की गिरामी और बावकार सामीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से कई कहकशां जमीन पर उतर आई। मुंतजिमिन ने शाम को शाम दानिशवरा कहा है और इस महफिल में मौजूद एक हस्ती को देखकर ऐसा लगता है कि ये शाम सचमुच शाम दानिशवरा है। इस महफिल का इनेकाद जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु लिटरेरी एसोसिएशन और तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशंस चेन्नई की जानिब से किया गया है। और इस खूबसूरत महफिल को सजाने में जनाब मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब और जनाब शाहिद मदरासी साहब ने नुमाया किरदार अंजाम दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस महफिल हिंदुस्तान के मशहूर व मकबूल अदीब हमारे और आपके शायर, नक्काश, सहाफ़ी, बाबाए उर्दू जनाब अलीम सबा नवीदी के 13 किताबों के इजरा के सिलसिले में मुनक़िद। रियासत तमिलनाडु को ये फख्र हासिल है कि यहाँ उर्दू की आबियारी शुरू ज़माने से ही है और हर सिल्फ़ अदब में खूब निखार गया। फख्र की बात यह है कि हजरत अलीम सबा नवीदी ने तकरीबन हर सिल्फ़ अदब में तबा आजमाई फरमाई है। आप पर हमें फख्र है। उर्दू दुनिया में अलीम सबा नवीदी का नाम और मकाम बहुत बुलंद है। बर्र सगीर में आपके गोशे अलीम सबा नवीदी कायम है। चंद एक जगह जहाँ गोशे अलीम सबा नवीदी कायम है, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, अलीगढ़ लाइब्रेरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, रजा लाइब्रेरी रामपुर, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, रीख्ता फाउंडेशन नोएडा, बेदिल लाइब्रेरी लाहौर, नेशनल मुक्तदरा लाइब्रेरी लाहौर। अब हम शोबे उर्दू न्यू कॉलेज चेन्नई में
गोशाए अलीम सबा नवीदी कायम करने की आपको नवीद सुनाते हैं। आज की शाम दानिशवरों के नाम और दानिशवरों तो यहाँ पर हमारे अली साहब ने जो है जमा किया है, और आपने अपनी किताबों की इजरा की महफिल को जो है दानिशवरों के नाम जो है मानवन किया है, और ये बहुत ही खुशगवार महफिल है। और हमारी रियासत के दानिशवरों के अमीर कहलाने का एजाज़ दरअसल जनाब अलीम साहब को हासिल है, जनाब, क्योंकि उन्होंने अदबी तसनीफात का जो ज़ख़ीरा अपने इल्मी खाते में जमा किया है, इस लिहाज से वो अमीर तरीन अदीब कहलाने के मुस्तहक़ है। आप हर बार अपने ढेर सारी तसनीफात का रस्म इजरा तक़रीब रस्म इजरा मुनक़िद करके और उसकी रुनुमाई कराकर गोया मीर अनीस के अल्फाज में बबार के दोहर वो कह रहे हैं कि लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार। अगर यहाँ पर थोड़ी सी तहरीर के साथ ये कहा जाए कि लगा रहा हूँ तसानी पे नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे खिदमत से पूछा चीनों को। हमारे एक और सरपरस्त है अजीज शोरा हसन फयाज साहब, जिनको आज लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया जाने वाला है। ये जो सर झुकाए बैठे हैं, ये जो सर झुकाए बैठे हैं, शान कितनों की बढ़ाए बैठे हैं। आज की महफिल के सदर मोहतरम जनाब मुख्तार बदरी साहब का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए शामे दानिशवरा की महफिल सजाई गई है। इन दोनों एसोसिएशंस को मुबारकबाद देता हूँ, और इन एसोसिएशन के पीछे जो अफराद हैं, जनाब अलीम सबा नवीदी साहब और तमिलनाडु के एक हरदिल अजीज शायर और मुंतजिम जनाब शाहिद मद्रासी साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी बदौलत मद्रास में और मद्रास के पूर्व जवार में इस तरह की महफिलें सजाई जाती हैं, और न सिर्फ सजाई जाती हैं बल्कि उसको कामयाब भी बनाई जाती है। इस सिर्फ उर्दू के लिए जिंदा रहने वाली चंद बुजुर्ग बरगुज़ीदा शख्सियतों में उनका शुमार होता है। वैसे तो उर्दू के नाम पर कारोबार करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर शेर व अदब के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी देने वाले खाल खाली आपको मिलेंगे। ऐसी ही अदब परवर और अदब नवाज शख्सियतों में मुख्तार बदरी साहब, अलीम सबा नवीदी, हसन फयाज और शाहिद मद्रासी शामिल हैं। मैं उन्हें तमिलनाडु में उर्दू शेर व अदब के अनासिर अरबा से ताबीर करता हूं। आपके सामने कहा कि 13 किताबों का इजरा बजाते खुद एक गिनीज बुक रिकॉर्ड है। इसको गिनीज बुक रिकॉर्ड ही करना है, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। और वो भी ऐसे मुकाम पर मद्रास जैसी संगलाब जमीन में किताबों का इजरा, वो भी 13 किताबों का इजरा करना, करना जी एक ही शख्स, और वो भी एक ही शख्स। बस में ऐवान अलीमा उनकी है एक कायनात, बस में ऐवान अलीमा उनकी है एक कायनात, रोशनाई करवटों को जिसने दी रंगे हयात, रोशनाई करवटों को जिसने दी रंगे हयात, नाज करती है ये हकीकी अदब की कायनात, नाज करती है ये हकीकी अदब की कायनात, गुलशन उर्दू अदब भी हो गया है बाहयात, गुलशन उर्दू अदब भी हो गया है बाहयात। वो जुनूबी हिंद के मोतबर अपने सभा, वो जुनूबी हिंद के मोतबर अपने सभा। आखिर समझा हूँ, देखेंगे जिनकी धड़कन से फकत उर्दू की निकली है सदा, जिनकी धड़कन से फकत उर्दू की निकली है सदा, जिनके लहजे में बहाव एक दुनिया का रहा। आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा चेन्नई। तो मैं हैरत से कहा कि आप अलीम नवीदी के शहर में जा रहे हैं।
लोग तमिलनाडु को अलीम सभानंदी जी के नाम से पहचाना। 25 साल पहले की बात थी कि आपने अलीम सभानंदी जी को पढ़ा, तो उस आदमी ने कई शेर सुनाए जो अलीम सभानंदी जी के थे। मैंने कहा मुझे शर्म हासिल नहीं है उनसे, अभी मैं चलने जा रहा हूँ। अलीम सभानंदी जी की 13 किताबों का इतिहास, और मैं जानता हूँ कि हर किताब के पीछे उसकी कितनी मेहनत है। अलीम सभानंदी जी एक अंजुम नहीं, मेरा भाई, मेरा छोटा, और बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि ऐसी कोई शख्सियत पैदा होने में सदियां लग जाएगी। भूख से अलीम सभानंदी जी पैदा हो, वरना ये नहीं होते कि लोगों की भूख से अलीम सभानंदी जी ने जन्म लिया। मैं कहूँगा तो बहुत से लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं करूँगा। सिर्फ एक बात ये कि जनाब हज़रत अलीम सभानंदी साहब जब भी कोई किताब लिखते हैं उसमें ज़रूर हमारे ख़ानदान का जिक्र होता है। मजहबी हैसियत से इसके लिए हमारा ख़ानदान आपसे बहुत ही मालूम है कब कहा, किसने कहा, मालूम हो कौन है किसका खुदा, क्या आसान से कहा, किसने कहा, मालूम हो कौन है किसका खुदा, मालूम हो। ये समझ चाहूंगा, सिर्फ फोटो पे न रख हरफे दुआ, सिर्फ फोटो पे न रख हरफे दुआ। किसको कहते हैं दुआ, मालूम हो, किसको कहते हैं दुआ, मालूम हो। क्या है, यूं मुलाकातें बहुत होती रही, यूं मुलाकातें बहुत होती रही, रात कब किस पर खुला, मालूम हो, रात कब किस पर खुला, मालूम हो। आमने और सामने है, आमने और सामने हम दोनों हैं, आमने और सामने हम दोनों हैं, दरमियानी फासिला मालूम हो, दरमियानी फासिला मालूम हो। सबकी भरी है रात दिन, झोलियां सबकी भरी है रात दिन, किसको किसने क्या दिया, मालूम हो, किसने किसको क्या दिया, मालूम हो। हर तरफ माना कि वो है जलमगर, हर तरफ माना कि वो है जलमगर। पर्दा किस जानिब उठा, पर्दा किस जानिब उठा, मालूम हो, पर्दा किस जानिब उठा, मालूम हो। आज भी मोहब्बत है तेरे, आज भी मोहब्बत से है तेरे, आज भी मोहब्बत से है तेरे रूस। क्या फसा और क्या फना, मालूम हो, क्या फसा और क्या फना, मालूम हो। कहीं भी नहीं धड़कने भी कुछ बता देती नहीं, कौन है दिल में छुपा, मालूम हो, कौन हो दिल में छुपा, मालूम हो। शुक्रिया। अलीम सभानंदी साहब जो है वो कई किताबों के मालिक हैं। यहाँ आज उनकी 13 किताबों का इजरा हुआ है। इससे पहले वो कई जो है 70-80 किताबों के मुसन्निफ बन चुके हैं, और वो एक हम चाहते अदबी शख्सियत हैं तमिलनाडु के, जो है एक हम चाहते अदबी शख्सियत हैं। उन्होंने जो है तनकीद के मैदान में भी जो है अपना कारनामा अंजाम दिया है। वो अच्छे अफसाना निगार हैं, शायर हैं। उनका वो जो है उनको एक जुनून है किताबें लिखना और छापने का, और वो अपने ज़ाती ये तमाम काम जो है अपने ज़ाती खर्चे पर, अपने ज़ाती सर पर करते हैं। वो किसी उनको कोई मदद नहीं करता है, उनको कोई माली इमदाद देने वाला नहीं है, लेकिन वो अपने ज़ाती पैसे से वो अपनी किताबें छापते हैं, और किताबों को जो है हिंदुस्तान भर की लाइब्रेरियों को पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान भर के जो अदीब हैं, नक़ाद हैं, उनको वो पहुंचाते हैं। और अलीम साहब के नाम से जो है तमिलनाडु का नाम जो है रोशन है।
उनको कम से कम जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड तो मिलना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर साहित्य अकेडमी अवार्ड जुनूब के लोगों को बहुत ही कम मिलता है, वो भी तमिलनाडु के लोगों को, तमिलनाडु के अदीबों में किसी को अब तक नहीं मिला। अगर वो साहित्य अकेडमी अवार्ड के कोई मुस्तहक हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अलीम साबा नवीदी साहब हैं। मैं हुकूमत से जो है दरख्वास्त करूँगा कि वो उनकी खिदमत का इतराफ़ करते हुए जो है उनको किसी बड़े इनाम से, अदबी इनाम से जो है नवाजा जाए। मोहतरम वफ़ाम बाबा उर्दू जनाब अलीम साबा नवीदी साहब की जो शख्सियत है वो कोई उर्दू ज़बान और अदब की दुनिया में तारुफ़ की मोहताज नहीं है, और आपकी तहरीरें गोया ज़बान और अदब की बरहना तलवार पर खुलूस और मोहब्बत के साथ रक़्स करती हुई नज़र आती है। अलीम साबा नवीदी साहब ने उर्दू ज़बान और अदब के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। अगर मद्रास में नवाब वाला जाही जैसी शख्सियत अगर आज के ज़माने में होती तो अलीम साबा नवीदी साहब का मुकाम बहरुल उलूम मौलाना अब्दुल अली फ़रंगी मेली रहमतुल्लाह ताला अलैह से कम नहीं होता था। उर्दू ज़बान और अदब के लिए आपने बेशुमार सरमाया तहरीर किया है। आपकी तहरीरें वाकई पढ़ने के काबिल हैं और ज़िंदगी का तजुर्बा और निचोड़ हैं। अलीम साबा नवीदी साहब से हमारे जो ताल्लुक़ात हैं तकरीबन 8-10 साल से हैं। एक मरतबा हैदराबाद में मैं अपने प्रोग्राम में आपको मदऊ किया था, उस वक्त आपकी जो है तमाम आपकी काविशें वगैरह हैदराबाद वालों के सामने आई। तो अलीम साबा नवीदी साहब आज के दौर में जबकि एक किताब या 2 किताबें तहरीर करना और शाये करना ये बहुत ही बड़ा काम है, लेकिन अलीम साबा नवीदी साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आपकी एक साथ जो है 13 किताबों का आज रस्म इजरा हुआ। तो अंदाज़ा कीजिए, मैं समझता हूँ कि अलीम साबा नवीदी साहब ने लॉकडाउन का जो है भरपूर फ़ायदा उठाया है, और लॉकडाउन के 1 साल तक घर में बैठकर आपने बजाय खामोश रहने के अपने क़लम को चलाते रहे, और इस तरीक़े से 13 अज़ीमुल मरतबत बहुत ही शानदार किताबें वजूद में आ गई। और जैसे ही लॉकडाउन का मरहला ख़त्म हुआ तो आपने उन किताबों का रस्मी इजरा का इरादा किया और रस्मी इजरा करके उन किताबों को अवामुन नास के सामने उनके हाथों में पहुंचा दिया, ताकि वो इन किताबों में मौजूद इल्म से इस्तिफ़ादा कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। मैं तमाम उर्दू अदब और ज़बान के चाहने वालों और उर्दू ज़बान और अदब से वाबस्ता तमाम हज़रात और ख़वातीन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अलीम साबा नवीदी साहब की तहरीरात को पढ़ें और उससे फ़ायदा उठाएं और उससे जो है तजुर्बा हासिल करें। रस्मी इजरा का प्रोग्राम था जिसमें अलीम साहब की 13 किताबों का इजरा हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है। अलीम साहब मुसलसल लगातार उनके नाम की तरह, सबा की तरह, हवा की तरह किताबें लिखे जा रहे हैं, जिनमें तख्लीक शामिल है, तालीफ शामिल है, और ख़ासकर इस इलाके में जहाँ पर उर्दू का रवाज बहुत ही कम होते जा रहा है, इस तरह की तालीफ और तख्लीक और इस तरह हिजरा जो किताबों का बंदर यहाँ पर ले आना बजाय खुद एक बहुत बड़ी जाँफिशानी का काम है और मिसाली काम है। इस मौके पर अलीम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये दुआ गो हूँ कि अलीम साहब आगे भी चलकर अपनी जाँफिशानी और मेहनत से बहुत सारी किताबों का तसनीफ़ करें, और ये जो नई नस्ल है वो ऑलरेडी एक मशअल राह बने हुए हैं, तो आगे की नस्लों के लिए और कुछ जो कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उर्दू जानने वाले, समझने वाले, लिखने पढ़ने वाले, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक शख्स ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस किताबों को पढ़ें और जितना भी हो सके उनसे किताबों को उनकी पसीराई करने की पूरी कोशिश करें, तभी जाके लिखने वाले की हिम्मत बढ़ेगी और उर्दू के लिए कुछ ना कुछ मतलब
रास्ता आगे निकलेगा। हम किताबों को इस तरह इजरा करेंगे और इनको कूड़ादान में डालेंगे तो इससे उर्दू का कोई फ़ायदा नहीं है, ना लिखने वाले के लिए कोई पजीराई होगी। ये ज़रूरी है कि जो किताबें लिखता है और लोग उसको पढ़े भी और उसको समझें और लिखने वाले की हिम्मत अफजाई करें। इस मौके पर फिर से मैं दिली मुबारक देता हूँ अलीम साहब को, जिन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया और इतनी सारी किताबों की तसनीफ़ की। मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। उर्दू के लिए एक बड़ा नेक काम हो रहा है। मैं कहा ना कि तमिलनाडु में उर्दू जो है वो अलीम सबा नवीदी की वजह से जिंदा है। और लोग कह रहे हैं कि उर्दू मर रही है, लेकिन हम उसको जिंदा करने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सुना है यहाँ पे एक उर्दू एकेडमी बन गई है, लेकिन उसमें उर्दू वाले नहीं हैं। दरअसल हमारी खता है कि हमारे नौजवान उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें उनकी गलती के में हमारी ज़्यादा नहीं, उनको एहसास दिलाया जाए कि ये हमारी मादरी ज़बान है। अलीम सबा नवीदी साहब उर्दू हल्का तमिलनाडु पर बड़ा एहसान किया है। उर्दू अदब का बहुत बड़ा सरमाया हमें दिया है। हम सब उनके मशकूर हैं।